नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। 22 अप्रैल को दीदी को डॉक्टर अत्रि गुप्ता को दिखाया। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाने को कहा। 23 को टेस्ट का सैंपल गया। 24 की सुबह कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई और 24 अप्रैल को ही डॉक्टर अत्रि गुप्ता के कहने पर मेडविन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद 7 दिन तक दीदी के साथ क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ, उनका एक एक टेस्ट की रिपोर्ट, दवा और इंजेक्शन का ब्यौरा डॉक्टर मनमोहन श्याम दें, वरना हमारा संदेह और बढ़ जाएगा कि मेरी दीदी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। हुआ है और मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, डीएम साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग लगे हैं इसमें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि इसको हमको जो इसका सीसीटीवी का फुटेज मुझको दिखा दें। जी देखिए, अभी हम लोगों ने 29 तारीख की रात में मेरी दीदी का निधन हुआ था मेडविन हॉस्पिटल में, और उससे पहले 24 तारीख को मेरी दीदी एडमिट हुई थी। तब से डॉक्टर साहब से जब भी बात हुई वो बस यही बोलते रहे कि दीदी की तबीयत में सुधार है, अब उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले से ठीक है, बिना बाईपैप के वो 4-4 घंटे आराम से रह रही हैं, उनका ऑक्सीजन भी 92 से ऊपर बना हुआ है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप उनको लेकर जाएंगे। हमको सिर्फ ये शिकायत है कि जब 24 तारीख को डॉक्टर साहब ने वहाँ एडमिट किया था तो खुद ये कहा था और रिसेप्शन पे सभी लोगों ने ये कहा था कि आप लोग मरीज से मिल नहीं सकते, लेकिन शाम को 2 बजे से 4 बजे तक उनको आके सीसीटीवी पे, हमारे यहाँ टीवी लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 24 तारीख से लेके 26 तारीख को मेरी मम्मी का निधन हो गया था ओरियाना हॉस्पिटल में, फिर भी हम लोग ने जाके उनसे कहा था कि एक बार दीदी को मिलवा दीजिए, दिखा दीजिए, हम उनसे बात कर लें, वो हमसे बात कर लें, लेकिन उनको ज़रा सा भी इसमें कोई दया नहीं आई कि एक बार हम मिलवा दें, दिखा दें। जब 28 तारीख को मोदी जी का फ़ोन आया तब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, पिताजी ने कहा कि भाई साहब एक बार हमारी बेटी से बात करवा दीजिए। उन्होंने शायद यहाँ पीएमओ ऑफिस में कहा, वहाँ से डीएम साहब तक बात पहुँची और डीएम साहब ने जब मध्यस्थता की तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आज रात को 9 बजे मैं आपको वीडियो कॉल करा दूंगा, और उस वीडियो कॉल में भी मैं आपको फ़ोटो दे सकती हूँ कि दीदी वो फ्रंट कैमरा ऑन नहीं था, दीदी ने हम लोग को देखा भी नहीं उस वीडियो कॉल में। तो सोचिए, हम लोग मतलब 7 दिन तक हम दीदी से बिना बात किए, दीदी चली भी गई, वो कुछ कहना चाहती होंगी, किस परेशानी में थी, क्या था, हम लोग बस यही जानने के लिए बेचैन हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ वो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को कहीं से उपलब्ध करवा दीजिए। दीदी के इलाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमें दिखा दीजिए, और ये हमारा हक है कि इलाज की पारदर्शिता के ऊपर हम लोग प्रश्न उठा सकें। अस्पताल प्रशासन से क्या मांग कर रही है और शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही है? अस्पताल प्रशासन से हम लोग 24 तारीख से एक ही मांग कर रहे हैं कि दीदी से मिलवाइए, दीदी से बात करवाइए। दीदी के जाने के बाद से हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। दीदी के इलाज में जो भी दवाइयाँ सुइयाँ लगी हैं, जिसकी कीमत वो 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी अभी 4 लाख रुपए और मांग रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि 5.5 लाख की कौन सी दवाइयाँ सुइयाँ दी गई हैं, कौन सा टेस्ट हुआ है जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं दिखाया। आप सभी अनुभवी मीडिया से जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप खुद बताइए, ऐसा कभी भी किसी मरीज के साथ हुआ है कि आप 7 दिन तक ये बताएं कि कि उनका इलाज क्या चल रहा है, उनका कौन सा टेस्ट हुआ है, स्थिति कैसी है? वो सिर्फ यही कहते रहे कि बिल्कुल ठीक है, दिन में 4 बार वो सात्विक भोजन कर रही हैं, काढ़ा पी रही हैं, दूध पी रही हैं, और 29 तारीख को एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। हो सकता है डॉक्टर साहब नाराज हो गए हो इस बात से कि बात मोदी और योगी जी तक क्यों चली गई। हो सकता है इस वजह से उन्होंने मेरी दीदी के साथ कुछ गलत किया हो आखिरी के 24 घंटों में, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब वो सबूत नहीं देने को तैयार है तो हम तो कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है ना। शंका तो होगी ही, वो आपकी बहन होती तब भी आप शंका करते कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ये बताना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ था दीदी के साथ 7 दिन। जैसा कि पेपर में भी आया था डॉक्टर साहब का बयान कि आपकी बड़ी बहन जो है वो जब 80% तक संक्रमण पूरे शरीर में उनके फैल गया था, उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल उनको लेके गई, और उसके बाद जब डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ आप लोग दिखा रही थी, उन्होंने जब आपको बताया कि इनको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, उसके बाद भी आप लोग 23 तारीख को हमने डॉक्टर साहब को दिखाया और 24 तारीख को एडमिट कर लिया। बताइए कौन सा लेट हुआ इसमें? आज के डेट में आप एक कोविड हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करके दिखाइए तो मैं आपको अपना राखी बांध लूंगी, अपना भाई मान लूंगी कि आप लोगों ने मेरी मदद की।
कोई नहीं कर सकता। हम लोगों को डीएम साहब की हेल्प लेनी पड़ी एक बेड लेने के लिए, और एक दिन तो लगेगा ना। 23 तारीख की रात में रिपोर्ट आई और 24 तारीख के 12 बजे हम लोगों ने एडमिट कर दिया। कौन सा लेट हुआ है हमारी तरफ से? 23 तारीख को ही डॉक्टर अत्री गुप्ता ने कहा कि इनका कोविड टेस्ट कराइए, इनको सिर्फ उल्टी नहीं है, हो सकता है इनको कोरोना हो, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल भी 85-86 चल रहा है। तब हम लोगों ने 23 तारीख को सुबह टेस्ट कराया, 23 तारीख की शाम तक रिपोर्ट आई, वो भी हमारे हाथ में नहीं मिला, रिपोर्ट बता दी गई कि भाई पॉजिटिव है, और हम लोगों ने 24 तारीख को एडमिट कर दिया। इसमें क्या गलती है परिवार की? और मान लीजिए परिवार की गलती है, 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक डॉक्टर मनमोहन श्याम ने क्या किया, जो कि एक्सपर्ट है इस चीज के, जो कि 5.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं इलाज में, जो कि बहुत दावा करते हैं कि उनसे अच्छा इलाज कोई कर नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी दीदी के इलाज में क्या किया? आप बताइए। हम लोगों से वो लापरवाही की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए? हम लोगों ने अपनी दीदी के को एडमिट करने में लेट किया, या उन्होंने इलाज करने में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से आज हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। क्या परेशानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में? क्यों छुपा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज? आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? देखिए, हमारी मांग शुरू से एक ही है। आप लोग ये सवाल मत पूछिए कि हमें क्या चाहिए। हम तब भी यही कह रहे थे, 29 तारीख से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज मांग रहे हैं, दीदी के इलाज की पूरी जानकारी मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, क्यों आप एक बार आके मीडिया में ये बता दीजिए कि एक्चुअली आपका सीसीटीवी कैमरा कब से खराब है। कमिश्नर साहब से आप कहते हैं कि पिछले साल से आपने नहीं लगाया ही नहीं वार्ड में। मीडिया में आप अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 1-2 महीने से खराब है हमारा सीसीटीवी। हम लोगों से आप 24 तारीख को दीदी का फोटो दिखाते हैं उस कैमरे में कि ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप कैमरे में देख लीजिए, टीवी में उसकी फोटो है मेरे पास उस टीवी की, और आप हमसे कहते हैं कि 25 तारीख को हमारा टीवी खराब हो गया है, जब ठीक होगा तब दिखा देंगे। तो पहले डॉक्टर साहब से निवेदन है कि आप अपना बयान तो एक रखिए, सोच समझ के बयान दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली कब से खराब है आपका सीसीटीवी, और अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ठीक है, हमें आप 28-29 तारीख दिखा दीजिए, 30 तारीख का दिखा दीजिए कैसे डेथ हुई। जब आपके यहाँ सीसीटीवी नहीं है तो हो सकता है कि दीदी शाम को ही दीदी की डेथ हो गई हो, उनको पता ही नहीं चला हो कि ऊपर कुछ हो गया है, किसी की डेथ हो गई हो। कितने लोगों को खड़ा रखा था अटेंडेंट को उन्होंने मेरी दीदी की देखभाल के लिए। हो सकता है डॉक्टर साहब ने पहुंचने में देरी कर दी हो और देर से इलाज मिलने की वजह से मेरी दीदी की डेथ हुई हो। डॉक्टर साहब को ये बताने में क्या आपत्ति है भाई? इतनी छोटी सी बात हम लोग कह रहे हैं कि हमें बता तो दीजिए, हमारी दीदी चली गई हैं और आप हमें ये बताने में, ये दिखाने में अभी तक 20 दिन का समय हो गया और डॉक्टर साहब नीचे उतर के नहीं आ रहे हैं। मैम, बात की जाए तो जो हिसाब से डॉक्टर साहब का बात है, जो हिसाब से आप कह रही हैं, तो इसमें गलती कहाँ से हो रही है? ये आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग बताइए कि इसमें क्या गलती है, कहाँ किसकी गलती है। अगर हमसे आप कहें तो हम तो पूरी दुनिया के सामने चीख कर ये बात कहने को तैयार हैं कि क्या हुआ था 24 तारीख से लेकर 29 तारीख की एक एक बात हम आपको बताएंगे, विद प्रूफ बताएंगे, प्रमाण है हमारे पास। डॉक्टर साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम रोज मिलवाते थे और एक दिन नहीं मिलवाया तो इन्होंने पीएमओ से शिकायत कर दी। क्या इसी गुस्से में उन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली? क्या किया उन्होंने मेरी दीदी के साथ? हम लोग क्या पागल है कि हर रोज मिलते थे और एक दिन नहीं मिलवाया तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री से कह दी कि बात। अभी भी आपकी बातों को प्रशासन नहीं सुन रहा है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, प्रशासन पे हमें भरोसा है भाई, वो 20 दिन से लगे हुए हैं। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो बताते हैं कि वही काम चल रहा है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जल्दी करें, कहीं आप और मौका न दे दें इस बात को छुपाने का, उस फोटो को डिलीट कराने का, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी वो फुटेज हम लोगों को दिखा दें। मेरी जगह अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते, ये सोच के आप बताइए। बस यही मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी आप लोग ये काम करिए। प्रशासन से, शासन से, मेरे मुख्यमंत्री साहब से और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ इस केस का संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी हम लोगों को न्याय दिलाइए। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ ये पता करना हमारा हक है।